सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज हम इष्टोपदेश की तृतीय कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभी हमने पिछली जो गाथा थी उसमें पढ़ा था, आचार्य महाराज ने कहा था कि जिस प्रकार स्वर्ण पत्थर योग्य उपादान मिलने से स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और स्वभाव मिलने से अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर शिष्य का प्रश्न उठता है कि जब सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव होने से यह आत्मा अपने आत्मपने को प्राप्त कर लेती है, तो फिर हम व्रत आदि संयम आदि को क्यों धारण करें। तो यहाँ पर अगली गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी व्रतों की सार्थकता बताते हैं। तो आइए गाथा के माध्यम से समझते हैं। वरम व्रत हे पदम दैवम नाव्रतिर्वत नारिकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। आइए हम इस गाथा का अर्थ देखते हैं। एक एक शब्द से अर्थ को लगाएंगे। वरम व्रत है पदम देवम। वरम यानी अच्छा है, वरम व्रत है पद, वरम यानी कि अच्छा है, व्रत यानी व्रत को धारण करके, पदम देवम पद प्राप्त करना, देवम यानी देव का। तो देव पद प्राप्त करना, देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। कैसे? व्रतों को धारण करके, व्रतों को धारण करके देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। ना व्रतिर्वत नारकम, और ना व्रत आवृत्ति होकर के, क्या? ना व्रतिर्वत नारकम, नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि अव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना ये श्रेष्ठ नहीं है। यदि हम व्रतों को धारण करके देव में जाना श्रेष्ठ है, अव्रती होकर नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। फिर उदाहरण के माध्यम से बताते हैं आचार्य कि छाया तपस्थयोर भेद, जैसे छाया और धूप में स्थित भेद प्रतिपालयतोर महान, छाया और धूप में प्रतिपाल यानी प्रतीक्षारत जो पुरुष है उसमें क्या है? भेद महान, महान भेद होता है। छाया तपस्थयोर भेद, छाया और धूप में स्थित जो प्रतीक्षारत जो पुरुष है उसमें क्या है? महान भेद, महान भेद होता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं पर जाना हो और उसकी ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाए। अब 3 घंटे लेट हो गई तो वहीं पर एक वृक्ष, छायादार वृक्ष लगा था, तो वह व्यक्ति जो ज्ञानी पुरुष होगा वो कहाँ पर प्रतीक्षा करेगा? वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करेगा या धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा करेगा? तो जो ज्ञानी पुरुष होगा वो निश्चित ही वृक्ष के नीचे तब वो प्रतीक्षा करेगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये समय है, ये पंचम काल है, छठा काल है, और फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, फिर चतुर्थ काल आएगा। तो जो बीच का जो समय है, जब तक सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और स्वभाव नहीं मिल रहा है तब तक का वह समय है, तो वह कहाँ व्यतीत करना चाहता है? यदि आवृत्ति होगी तो नरकों में जाकर के व्यतीत करना पड़ेगा, और यदि हम व्रतों को धारण कर लेते हैं तो हम देव पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त करना अच्छा है, आवृत्ति होकर के नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि छाया और धूप में प्रतीक्षारत मनुष्य में बहुत भेद होता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव होता है वह व्रतों को धारण करता है, और अज्ञानी जीव आवृत्ति होकर के अपने इस पर्याय को नष्ट कर देता है और उसको नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं। तो मित्रों, आज हमने सीखा कि व्रतों की सार्थकता क्या है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे आगे का कि आचार्य महाराज आगे क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर